आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। कितना दम है इस लाठी में, ये तो समय ही बताएगा। बट अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपको सतर्क होने की हिदायत दी थी। काफी लोगों ने सुना भी होगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने अपने पेड मेंबर्स को 40% या उससे ज्यादा कैश रखने की हिदायत दी है पिछले 2 हफ्तों से। और ये वीडियो हमने कल पब्लिक भी कर दिया था, आपने शायद देख ही लिया होगा। यहां पर बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के लेटेस्ट डील के बारे में, क्या चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक में जबरदस्त गिरावट आई है आज। क्या है कारण, आइए चलकर विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अगर हम रीजन की बात करें तो एक रीजन जो प्राइमरी आ रहा है यहां पर मार्केट का, इन्फ्लेशन और यूएस का डाटा। देखिए इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ती है। अभी इन्फ्लेशन पिछले 40 साल की हाईएस्ट लेवल पर आ गई है। तो आपको यह बात समझनी है, जब इतनी तकड़ी इन्फ्लेशन होगी तो सेंट्रल बैंक पर प्रेशर रहेगा। जो 0% इंटरेस्ट रेट है यूएस और यूके में, उसको बढ़ाएंगे तो ये मार्केट से पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे। अब लड़ाई ऊपर से और छिड़ गई है, जिसकी वजह से तेल और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जब से लड़ाई शुरू हुई है, देखिए तेल में 25% बढ़ गया है। ये वॉर का क्लियर इंपैक्ट है क्रूड ऑयल पर। जो 2008 में दिखाई दिए थे लेवल, वो आ गए हैं। आपको शायद याद होगा 1990s में जब वॉर हुआ करती थी इराक और ईरान की, काफी लोग हमारे चैनल पर आते हैं जो सीनियर मेंबर है, तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी मेमोरी में फ्रेश होगा। नए लोग, यंग जनरेशन, शायद उनको ये पता भी ना हो कि इस टाइम पर जब वॉर हुआ करती थी तो इंडियन स्टॉक मार्केट काफी धराशायी हो जाता था और क्रूड ऑयल काफी तेजी से बढ़ जाया करता था। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। अगर आप देखें, जहां क्रूड ऑयल 80 के आसपास चल रहा था, ऑल ऑफ सडन 130 तक चला गया है अभी यहां पर। तो ऑलमोस्ट यहां पर 50% का इजाफा हो गया है अगर एक महीने में देखें, और पिछले एक हफ्ते में 25% का। तो ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से यहां पर जो रेट 130 125 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, दिस इज वेरी बैड न्यूज फॉर स्टॉक मार्केट एंड इन पर्टिकुलर इंडिया। इंडिया के लिए क्यों पर्टिकुलर, क्योंकि इंडिया का काफी इंपोर्ट जो होता है वो क्रूड ऑयल पर रहता है। अगर क्रूड ऑयल इतना बढ़ गया है तो वहां पर चैलेंज होंगे। अब देखिए, ये क्या फॉल ऑल ऑफ सडन आया है, जी नहीं। यहां पर अगर आप करंट कैलेंडर ईयर में देखें तो एफआईआई ने जनवरी और फरवरी के महीने में मिलाकर 85,000 करोड़ रुपया बेच दिया है। और मार्च के जो आपका करंट मंथ चल रहा है, 4 ट्रेडिंग सेशन में अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपया बेच के भाग गए हैं। तो टोटल 1 लाख करोड़ रुपया बेचकर ये यहां पर भाग चुके हैं। तो थोड़ा समझिए, एफआईआई जब भागते हैं तो ना गधा देखते हैं ना घोड़ा देखते हैं, वो सारे शेयर बेचते रहते हैं। और जीडीपी का डाटा बिलो एक्सपेक्टेड लेवल है। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन था कि जीडीपी डबल डिजिट ग्रो करेगी, वो नहीं हो पा रहा है, वो मेटेरियलाइज नहीं हो रहा है। पेपर पर तो दिख रहा है, बट मेटेरियलाइजेशन नंबर उससे रियलिटी थोड़ी अलग है। तो यहां पर अगर हम फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डील की बात करें, नेगोशिएशन अभी स्टॉल्ड हो गई है। और नेगोशिएशन का क्या है रीजन, वो भी बताएंगे। और साथ साथ में इन इंटरनेशनल एफआईआई के बेचने का प्राइमरी रीजन, बैंकिंग सेक्टर में काफी तगड़ी गिरावट आई है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक काफी तगड़ी तरीके से गिरा है, आई और इंडसइंड बैंक। आइए जरा चलकर बाजार का ही भाव देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एनएससी की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यहां पर अभी ट्रेडर टिक भी नहीं हो रही है। समझिए, पिछले 15 मिनट से जब भी इनका होता है तो सर्वर क्रैश हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। दुनिया का नंबर 1 ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, और एक दिन का झटका नहीं झेल पा रहे हैं जहां पर एफआईआई ने बड़े लेवल के ऑर्डर डाले हुए हैं। देखिए, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति 5% से ज्यादा गिरे हुए हैं स्टॉक यहां पर। तो ये अभी की चैलेंजिंग पोजीशन है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 4.3% गिर गया है ये, और ये काफी बुरे लेवल पर
फंस गया है अभी यहां पर आकर। देखिए यहां पर टिक नहीं आ रही है, इसमें चैलेंज ये हो रहा है, फिक्स हो जा रही है। जीरोधा में ही प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है। अगर हम एचडीएफसी बैंक को जाएं तो आज लोअर सर्किट लगाने के बाद में यहां जो क्लोज हुआ है, जहां पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी, अब थोड़ी ट्रेडिंग चलनी शुरू हुई है, तो पर वॉल्यूम अभी भी पिकअप नहीं हो पा रहा है। पता नहीं अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई है। यहां पर 1311 का अप्रोक्सीमेट लेवल चल रहा है, 4% डाउन है। आईसीआईसीआई बैंक, अब देखिए यहां पर ट्रेडिंग नहीं हो पाई थी, फिर 655 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक 5% गिरा हुआ है, यहां पर 854 के आसपास। तो आज पूरा डीप रेड है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अकेले ने यहां पर मार्केट में कोहराम मचाया हुआ है। अगर यही चीज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखें तो देखिए रिलायंस इन टेंडम चलता है, मार्केट जहां 2.8% गिरा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 2.7% गिरा है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। बट अगर आप फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक देखें तो वो भी गिरावट का असर दिखा रहे हैं। यहां पर फ्यूचर रिटेल 49 रुपीज 30 पैसे के आसपास ट्रेड करा है, गिरावट बहुत कम है पर गिरावट है। जो ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं वो है आपके FEL 3.0%, फ्यूचर कंज्यूमर 2.18। उसका रीजन है क्योंकि रेशियो के बेसिस पर ये दोनों स्टॉक सबसे वर्स्ट स्टॉक है अगर आप डील के लिए इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं। अब जरा सा अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ने ये क्रूशल सपोर्ट तोड़ दिया है। 675 का एक क्रूशल सपोर्ट था, अब यहां पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। देखिए दोस्तों, एम पैटर्न होता क्या है? एम एक आपको शेप नजर आएगी, लेफ्ट साइड, सेंट्रल लेफ्ट, सेंट्रल राइट और ये फिर राइट साइड। तो ये एम पैटर्न बन चुका है, जो कि मार्केट के रेफरेंस में भी देखा जाए इसका हाई जो था 850 के आसपास था। तो यहां पर आपको करीब करीब 170 पॉइंट गिरने के बाद ये यहां पर एक बियर फेज में एंटर कर चुका है। जो आज की एंट्री है 670 के नीचे, ये कंफर्म कर रही है इसका बियर फेज में एंटर करना। और ये अच्छी बात नहीं होगी जब आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक, जो ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, वो यहां पर बियर फेज में आ जाए। तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहेगा यहां पर। एचडीएफसी बैंक ऑन द अदर हैंड, ये तो पहले ही वीक काउंटर लग चुका था, इसने अपना जो लेवल तोड़ा था पिछले 5 दिन पहले 1411 का, देखिए ये यहां पर इसका जो हाई बना है 1700 के आसपास, 1750 के आसपास हाई बना है। और जब इसने यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1400 का लेवल तोड़ा था तभी ये बियर फेज में आ गया था। तो ये पिछले 4 दिनों से बियर फेज में आया हुआ है। तो थोड़ा संभल के काम कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा जल्दी मत कीजिए खरीदने की, ये आपको सलाह दे रहे हैं। वीकली चार्ट पर अगर देखें एचडीएफसी बैंक तो ये वीकली चार्ट पर और भी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है अब। तो थोड़ा सावधान रहिए, यही आपको हम सलाह देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आईसीआईसीआई बैंक को वीकली चार्ट पर देखें तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का वीकली चार्ट पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो आज टूटकर नीचे कारोबार कर रहा है कंटिन्यूअसली। ये अच्छी पोजीशन नहीं बन पा रही है, यहां पर अभी और वीकनेस आने की उम्मीद है। इंडसइंड बैंक ऑन द अदर हैंड, ये भी आपका काफी एफआईआई का फेवरेट बैंक है। और देखिए इसने तो क्या कोहराम मचा हुआ है यहां पर। अगर आप 52 वीक हाई देखें तो 1240 के आसपास है। ये ऑलरेडी जैसे ही 1000 का लेवल टूटा तो ये बियर फेज में यहां पर एंट्री कर चुका है अपनी। देखिए 1250 पर अगर आप 20% निकालें तो 250 रुपए के आसपास आता है, जो कि 1000 रुपए के नीचे आते के साथ ही पिछले 15-20 दिनों से ये यहां पर बियर फेज में एंटर कर चुका है। तो ये कोई ऑल ऑफ सडन चीज नहीं है दोस्तों, जैसा हमने बताया इस पूरे कैलेंडर ईयर में 2022 में एफआईआई हर एक दिन सेलिंग कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआई। तो ये आपको थोड़ा सा सावधान करने की हमारी एक प्रयास है। कुछ लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा न लगे क्योंकि लोग बाग हमेशा तेजी पसंद करते हैं। सब लोग कहते हैं माल उठाओ माल उठाओ, तेजी तेजी कह के माल चिपका दिया, और जब घर से पैसे देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तब समझ में आता है। जल्दी मत करना दोस्तों, अभी भी मार्केट यहां से और करेक्टिव मोड दिखाएगा हमारे हिसाब से। मोरफॉल इज ऑन द वे। यहां पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट,
यूएस के मार्केट में किसी को जुकाम होता है तो इंडिया में फीवर आ जाता है, और देखिए वही हाल हो रहा है। अगर आप यूएस मार्केट का अब का डाटा देखें तो आज नाइस्डैक का फ्यूचर 1.7% गिरा हुआ है, उसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट 3% गिरा हुआ है। ये भी ऑलमोस्ट बियर फेज में एंटर करने की शुरुआत कर रहा है। इसने ऑलरेडी 50 डे डीएमए और आपका 100 डीएमए क्रॉस करके नीचे आ गया है। इन निवेशकों को समझना है अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, बट आपको अपना कैश भी रखना है, जैसा हमने आपको अपने पेड मेंबर्स को पहले ही बता दिया था और जनरल पब्लिक को ओवर द वीकेंड अनाउंस कर दिया है। हम करंटली 40% कैश अपने पोर्टफोलियो में बैठे हैं और हमारा पोर्टफोलियो साइज काफी बड़ा है दोस्तों। तो वी आर वेटिंग फॉर राइट लेवल टू कम बैक, परंतु डोंट रश टू बाय। अगर आज यूएस डॉलर का देखें हिसाब किताब तो देखिए 77 रुपए के आसपास चल रहा है डॉलर, यहां पर 75 रुपए से बढ़कर, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है 5 दिनों में 2 रुपया टूट जाना। यूक्रेन की समस्या एक प्रैक्टिकल समस्या है, पिछले 10 दिनों से युद्ध चल रहा है वहां पर, और इसकी वजह से यूरोप में टेंशन है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। अब देखिए एफईएल डीवीआर, काफी लोग पूछ रहे हैं कि एफईएल डीवीआर में क्या खरीदें। इसको अवॉइड कीजिएगा, सबको बता रहे हैं, इसका एवरेज वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत छोटा काउंटर है, यहां पर ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं क्योंकि इसको आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम बहुत कम है। फ्यूचर रिटेल का वॉल्यूम 50 लाख का है, वहां पर ऑपरेटर इतने एक्टिवली मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं इसको। तो हमारे हिसाब से एफईएल डी अवॉइड कीजिए, अगर खरीदना है तो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन या फिर फ्यूचर रिटेल ही खरीदिएगा। रिलायंस की जो नेगोशिएशन हो रही है उसमें वैल्यूएशन की दृष्टि से 1500 करोड़ रिलायंस ने कहा है, जो आपने निवेश किया हुआ है अमेजन को, उसकी करंट मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है। हम करंट मार्केट से आपको 4 गुना प्राइस नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर रिलायंस थोड़ा सा चैलेंजिंग पोजीशन बना रहा है, और उसे मालूम है क्योंकि अमेजन बैकफुट पर है। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका 1400 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली जो मार्केट में वैल्यू है वही मिलेगी इसकी। फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स लीज सारी की सारी रिलायंस पर ट्रांसफर कर दी गई, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है बाय हरीश साल्वे जी। लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में उन्होंने ऑफिशियली ये डील ऑलरेडी डील से पहले कंप्लीट करा दी है। हमारा व्यू, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में आपको, बट थोड़ा संयम रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया आने वाला है समय खरीदने के लिए। दोस्तों हमारा चैनल फ्री है सब्सक्राइब करने के लिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप निफ्टी के फ्यूचर और ऑप्शन में एक्टिव ट्रेड करते हैं तो 299 का हमारा पैकेज ले लीजिए पेड मेंबर्स। हमने 60 डे चैलेंज के तहत 7,80,000 का पोर्टफोलियो कर दिया है, जो 4 लाख से शुरू किया था। ये एक पब्लिक फोरम में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ लिमिटेड अकाउंट में, लिमिटेड फंड्स के साथ में, ताकि दिखा सकें कि गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है अगर आप सही स्ट्रेटजी लगाएं तो। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। चैनल का 5F रूल ध्यान रखिए, ये आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। और अगर आपको हमारे साथ ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने हैं तो मेल ड्रॉप कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।